हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। और कुछ ऐसा ही इस समय हमारे केंद्र सरकार के मंत्रियों पर चल रहा है। मतलब कि बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों पर चल रहा है। जुबान पर कंट्रोल ही नहीं है साहब। कहीं कोई सार्वजनिक सभा में किसी को नंगा कह रहा है तो कहीं नंगी बातें कर रहा है। और आज तो भाई साहब रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि भैया आरक्षण जो खत्म कर पाए। वैसे राजनाथ सिंह जी, मैं आपको बता दूं, एक बार एक शख्स ने और कहा था कि ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। एमपी में मामा जी ने पता क्या किया, जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। एमपी में हार गई थी फिर बीजेपी। अब देखिए आप लोग खुद ही ऐसा बीज बो रहे हैं कि जनता आपसे दूर जा रही है। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माँ ने, माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये आरक्षण का कानून बनाया होगा तो उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि जीवन भर के लिए आरक्षण नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि भाई एक पीढ़ी को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वो कैपेबल हो जाता है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है। एक आईएएस ऑफिसर, एक पॉलिटिशियन, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, इनको जरूरत नहीं होती आरक्षण की। वैसे राजनाथ सिंह जी पता नहीं किस बात की बकलौली किए हुए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी आपके बीजेपी के सो कॉल्ड समर्थक आएंगे, गालियां देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी जो कह सकते हैं भाषा आप लोगों के जैसे एकदम नीचे स्तर की नहीं होती है। मैं जो भी बोलती हूँ तौल कर बोलती हूँ, लेकिन कृपया करके ये बकलौली मत कीजिए। या तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, और या तो ये आरक्षण वाला कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आरक्षण को बंद न कर पाए। आरक्षण खैरात मत बनाइए, लोगों को कैपेबल बनाइए। अनेकता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है, इस विशेषता को खंडित मत करिए। लोगों को धर्म, जाति, संप्रदाय में मत बांटिए, लिंग भेद में मत बांटिए कृपया करके, और इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। यूजीसी पे एक बार बैठिए और खासकर प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठिए जो पढ़ा लिखा हो। आपके यहाँ जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ विचार विमर्श कीजिए और कृपया करके शिक्षा विभाग किसी और को दीजिए, क्योंकि जिसकी लड़की खुद विदेश में पढ़ रही है वो भारत में लोगों के लिए शिक्षा की नीति बना रहा है, यूजीसी पर कानून बना रहा है, ये स्वीकार योग्य नहीं होगा। कृपया करके ये माई का लाल ये शब्द बोलना बंद कर दीजिए और थोड़ी सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ पेश आइए, क्योंकि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी तो जय सिया राम।